आज धामोनी में किसानों के द्वारा बिजली सप्लाई को लेकर चक्का जाम किया गया था, जिसको लेकर के आज डी मरकाम साहब और एई साहब और तहसीलदार साहब भी आए हैं, साथ में पूर्व विधायक जी भी आए हैं, जिला पंचायत सदस्य साहब भी यहाँ पर हैं और कई यहाँ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी हैं और कई किसान हैं। तो आज उन्होंने जिन मांगों को लेकर के चक्का जाम किया था वो बिजली विभाग के अधिकारियों ने माना है। तो सर, सबसे पहले तहसीलदार साहब से कि साहब क्या स्थिति बनाई है आपने, किस तरीके से आज चक्का जाम को? ये अभी जैसे ही खबर मिली जी, किसानों को कुछ समस्याएं हैं बिजली से संबंधित, तो हम लोग मौके पे आए। विगत 2 दिनों से बिजली का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, यहाँ पे बिजली नहीं आ रही थी जी। तो किसानों को बिजली प्रॉपर क्यों नहीं आ पा रही थी, तो एक तो यहाँ पर आने के बाद जब बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी बुलाया गया तो एक तो लोड फैक्टर की भी बात हो गई और किसान चूँकि इस समय सिंचाई का क्रिटिकल टाइम है, तो क्रिटिकल टाइम के समय सभी जगह वो ओवरलोड है। इसके बाद अपन लोगों ने इस योजना पर काम किया और एक किसानों से और विभाग के कर्मचारियों से और अपनी व्यवस्था से एक जो तय हुआ, प्लानिंग तय हुई, उसमें ये हुआ कि दोपहर ठंडियों का समय है और चूँकि ये काम टाइम टेबल के आधार पर खिमलासा ये सारे फीडर पे चल रहा है, तो 2 बजे से सुबह 6 बजे तक ये कंटिन्यू निर्बाध रहेगी बिजली की, ताकि ठंडियों के समय में किसानों ने भी किया कि ठीक है धूप के समय में हमें इतनी मिल जाए। और अमूमन फिर हमने उसकी वास्तविकता में देखा, किसानों से पूछा भी कि सिंचाई के स्रोत क्या है, तो उन्होंने कुआं बताया, ट्यूबवेल बताया। फिर मैंने उनसे पूछा कि उसमें कितना पानी रहता है, कितने घंटे, तो उनका सबका कहना है कि 4 से 5 घंटे मोटर चलती है। तो हमने एक अनुमान ये लगाया कि अगर निर्बाध रूप से विद्युत की सप्लाई रही तो हर एक किसान का जो स्रोत है सिंचाई का स्रोत वो 4 से 5 घंटे में कंप्लीट होने जाना है। इसलिए अपन लोगों ने बिजली विभाग को ये किया है कि आप ये 7 से 8 घंटा कंटिन्यू निर्बाध रखेंगे 3 फेज़। इसके बाद ये जो सिंगल फेज़ का है, किसानों ने कहा कि हाँ फिर बीच में मुझे सिंगल फेज़ हो जाएगा और इसके बाद फिर ये कंटिन्यू। और ये जो भरपाई करने के बाद है तो अपन लोग कोशिश ये करें, किसान एमपीवी वालों का कहना यही है कि अपन लोग कोशिश ये करेंगे कि 2 से 6 बजे तक अगर लोड का प्रॉब्लम नहीं होगा तो अपन लोग ये 18 घंटे 3 फेज़ कंटिन्यू भी कर सकते हैं। और साथ में हमारे डी साहब भी, मरकाम साहब। साहब, आप क्या कहेंगे, किसानों को बिजली सप्लाई कितने घंटे तक आप रेगुलर देंगे? जैसे कि आज जानकारी मिली थी मुझे कि धामोनी क्षेत्र में जो किसानों को जो विद्युत जो कम मिल रही थी उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा था। तो चूँकि अभी सभी से बात हुई है और चूँकि जो फीडर है ये खिमलासा से आता है, बहुत लंबा फीडर है और धामोनी चूँकि लास्ट में पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ अभी सीजन के समय में दिक्कत होती है। और मेरी बात हुई है खुरई जो डिवीज़न के मुखिया हैं डी साहब से, उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि दोपहर में 2 बजे से सुबह के 6 बजे तक सप्लाई दी जाएगी इस क्षेत्र में। और अगर शाम को चूँकि थोड़ा सा लोड बढ़ जाता है, प्रयास तो करेंगे कि 3 फेज़ लगातार रहे रात्रि तक, लेकिन मान लीजिए अगर शाम को लोड बढ़ता है तो सिंगल फेज़ 2 से 3 घंटा रहेगा, इसके बाद 3 फेज़ लगातार उनको सप्लाई सुबह 6 बजे तक मिलेगी। तो किसानों के लिए ये स्थिति थी और पूर्व विधायक भी आए, तो भाई साहब आप क्या कहेंगे किसानों के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने अभी 2-3 हफ्ते पहले एक बयान दिया था कि किसानों को अपनी खेती के लिए बिजली के लिए रात में नहीं जगना पड़ेगा। लेकिन यहाँ स्थिति ये है कि ना तो दिन में लाइट आ रही है और ना रात में आ रही है। और ये मैं भी यहाँ से विधायक रहा 2023 तक तो ऐसी स्थिति नहीं बनी इस क्षेत्र में, लेकिन 2 साल से लगातार, क्योंकि सभी यहाँ के जितने भी किसान भाई हैं सब मुझसे जुड़े हैं और लगातार बात करते रहते हैं, तो यहाँ वास्तव में जो इनका सर्कुलर है 10 घंटे 3 फेज़ देने का, बिजली देने का, मुश्किल से 2-3 घंटे लाइट मिलती है और अब वो भी नहीं मिल रही है। आज सुबह से हमारे सभी किसान भाइयों ने, हमारे धामोनी क्षेत्र के सभी किसान भाइयों ने यहाँ पर चक्का जाम किया था। उसमें हमारे जिला पंचायत के सदस्य सुनील जैन जो कि प्रतिनिधि हैं, ये भी सम्मिलित रहे। सभी हमारे विक्रम भाई, यहाँ के सरपंच लोग भी हैं, हमारे वगैरह भी सब सम्मिलित हैं। तो हमारा तो बस यही निवेदन है
वर्तमान भाजपा की सरकार से कि किसानों के साथ छलना आप प्राइवेटीकरण को और सरकारी चीजों में क्या अंतर रखते हैं, क्योंकि आज बिजली विभाग प्राइवेटीकरण में चला गया है, तो इसको दोषी मानते हैं या सरकार को दोषी मानते हैं? जब तक ये सरकार हिमसेल्फ खुद पर निर्भर नहीं होगी तब तक तरीके से किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को शासन के लाभ नहीं मिल पाएंगे। हमारा तो बस अभी यही निवेदन है कि हमारे धामोनी क्षेत्र के किसानों को पर्याप्त बिजली मिले। बस यहाँ पर हमारे बीच में हमारे बंडा डीवी है, हमारे यहाँ के इंजीनियर साहब भी है, उनसे भी हमारा निवेदन है कि किसानों की पीड़ा को समझे और किसानों को बिजली दे। तो आज ये चक्का जाम यहाँ पर किसानों ने और सभी लोगों ने मिलकर के अपनी एक राय बना करके और चक्का जाम समाप्त किया है, और विभाग ने भी आश्वस्त किया है किसानों के लिए कि उनको बिजली सप्लाई मिले। और साथ में सुनील जैन साहब भी है। साहब आप बताइए, क्या आप क्या कहेंगे? आप सम्माननीय पत्रकार बंधु, आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आप बंडा विधानसभा की प्रत्येक मूलभूत समस्याओं के प्रति हमेशा सतर्क रहते, सजग रहते हैं। जैसा कि धामोनी क्षेत्र की जनता जनार्दन के साथ अभी सालों से हो रहा है और विगत 2 साल से जिस प्रकार लाइट की व्यवस्था में अनियमितताएं, घोर अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं, यह शर्मनाक स्थिति है। वर्तमान सरकार के मैं जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं, क्या सिर्फ वोट लेना ही आपकी एकमात्र सोच है? धामोनी क्षेत्र की जनता जनार्दन सिर्फ आपको क्या वोट बैंक तक दिख रही है क्या? उनकी मूलभूत समस्याएं लाइट है, पानी है। अभी बड़े भैया ने चर्चा की थी कि यहाँ नहर भी आना चाहिए, तो नहर भी नहीं आ रही यहाँ तक। तो क्या सिर्फ जनता वोट देने के लिए है वर्तमान सरकार के लिए? मतलब जनता की मूलभूत समस्या उनको पानी की, उनको लाइट की व्यवस्थाएं देना आपका कर्तव्य, उत्तरदायित्व तो नहीं बनता? आने वाला समय आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, यह स्थिति वर्तमान सरकार की अगर बनी रहेगी तो जनता जनार्दन उचित निर्णय लेके आपको आपके पद से बाहर कर देगी। तो मैं साथ में डी साहब से भी एक आग्रह करूंगा, सर क्या बिजली विभाग में प्राइवेटीकरण का कितना असर हो गया? अब जो परमानेंट कर्मचारी ना होने से उन पर कार्रवाई नहीं कर पाते, जिससे कई समस्या ऐसी आती किसानों की कि किसान परेशान हो जाते। नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है जी। अगर चूंकि अभी रेगुलर कर्मचारियों की भर्ती आ गई है बिजली विभाग में, और जैसे ही वो उनकी भर्ती हो जाएगी तो समस्या नहीं रहेगी। अभी वैसे समस्या नहीं है। अभी जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी वो भी तन मन धन से कार्य करते हैं। और विक्रम तो आज सुबह से लगे रहे हो, विक्रम की मेहनत और यहाँ के पूरे नौजवानों की। तो विक्रम आप क्या कहोगे, क्या आपको ऐसा लगा? हम तो यही कहना चाहते हैं विद्युत विभाग के कर्मचारियों, तहसीलदार महोदय जी से भी कि ऐसे ही स्थिति बनी रहे, सही साट लाइट आवे और बढ़िया सही रहे। तो ये आप लोग देख रहे थे और इन लोगों की आज की ये जो मांग है। अच्छा जनक भैया, आप भी कह चुके हो, क्या बता भैया? हमारा यही निवेदन है आप सभी से, विद्युत कर्मचारियों से और शासन से, कि आप सभी हमारे क्षेत्र के किसान भाइयों के लिए 10 घंटा ही लाइट अगर 3 फेज दे रहे हो और 4 घंटा अगर सिंगल फेज दे रहे हो तो दो, आप धन्यवाद के पात्र हो। मगर ये है कि हमारे क्षेत्र के कम से कम 20 ग्राम ऐसे हैं कि आज भी वहाँ पर हमारे जो उल्लन बांध बन रहा है वो हमारे क्षेत्र में बन रहा है, हमारे क्षेत्र में बांध बन रहा। हमारे क्षेत्र के जितनी भी जमीन थी, सरकारी जमीन थी जो छोटा घास, वो हमारे क्षेत्र का दिया गया है, मगर हमारे क्षेत्र के किसानों के लिए आज तक पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है। वो कहाँ से सींचेंगे? चलो जहाँ व्यवस्था तो हुई है, मगर इसको सही तरीके से लागू किया जाए और हमारे जो 20 ग्राम हैं इनको नहर की व्यवस्था की जाए, जिससे वो अपनी किसानी यानी खेती संचित कर सकें। और लाइट तो जरूर देना चाहिए, क्योंकि अगर लाइट नहीं रहेगी तो हमारी फसल सूख जाएगी, और फसल सूख जाएगी तो हम किसान क्या करेंगे बताइए? ये किसानों की स्थिति है। किसान बोल रहे थे और लगातार सुबह से, क्योंकि 3 बज गए हैं, तो आज इन सब के लिए और आप सबके लिए ऐसे किसानों के मुद्दे पर आप निसंकोच होकर के बोलिएगा, क्योंकि इस देश में जब तक आप बोलेंगे नहीं, अपनी बात नहीं रखेंगे, तब तक आपको कोई सुनने वाला है नहीं है। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे, इस क्षेत्र से भी लेकर कुछ लोग फोटो के लिए डरते हैं कि भाजपा के लोग मुझे ना देख ले, कुछ लोग इसलिए भी डरते हैं कि कांग्रेस के लोग मुझे ना देख ले, लेकिन सच्चाई की बात जब आए तो वहां पर आप सबको प्रशासन का भी सहयोग करना चाहिए और किसानों का भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि किसान किसी एक जाति से, एक पार्टी से, एक धर्म से नहीं होता है। किसान हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय का होता है। ये हर समाज की, हर धर्म की लड़ाई है। तो आप इसमें पार्टियों को ना बांटें और पार्टियों से ना किसी को तौले, क्योंकि ये मेरी व्यक्तिगत राय है। एक पत्रकार होने के नाते किसानों की अहम जरूरत है इस समय में।
इस चीज को मैं इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी है 76 साल के होने वाले हैं, लेकिन हमारे अग्निवीरों के लिए 25 बार रिटायर्ड कर दे रहे हैं। तो कुछ चिंता उनकी भी कर लीजिए। कुछ हमारे यहाँ अधिकारी भी खड़े हैं, इनको भी पेंशन नहीं है कुल लोगों के लिए, तो सबकी आप चिंता करिए। कई जगह ऐसा हमने देखा विद्युत विभाग के कर्मचारी खंभे पर चढ़ते और वहीं से लूट के वहीं जल जाते हैं, तो उनका कोई नहीं, उनके परिवारों का पालन पोषण करने। तो सरकार से, क्योंकि आज हम किसान आए तो इनके लिए थोड़ी सी व्यवस्था उन परिवारों की भी बनाई है जिनके परिवारों का कमाने वाला पूत चला जाता है, उनकी भी व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है। तो मैं आज के लिए धामोनी, बंडा तहसील के धामोनी से राम बिहारी सिंह, और बने रहिए मेरे साथ कैमरामैन नीतेश सिंह के साथ राम बिहारी सिंह, बंडा।